क्या वक्फ कानून के बाद यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? सीएम योगी के एक्शन से सुनाई दे रही नई आहट। जिस कानून के विरोध में जल उठा बंगाल, वीरान हो गए आशियाने, उस कानून को लेकर यूपी में परिंदा भी नहीं मार पाया, पर अब तो और बड़ी हो गई प्लानिंग। आधी रात को सीएम योगी ने कर दिया कुछ ऐसा, दंग रह गए प्रदेश के अधिकारी। दंगाइयों की कांप गई रूह, किसी को नहीं था ऐसे एक्शन का अंदाजा। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में बंगाल में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। देश भर में इस कानून को लेकर विरोध भी किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरहद के भीतर एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने की हिमाकत कोई भी कर पाया हो। वक्फ कानून का विरोध जब देश के कई राज्यों में कानून व्यवस्था के लिए कालिख बन रहा है, खासकर ममता सरकार में आधा पश्चिम बंगाल जल उठा, सरेआम गुंडागर्दी और आगजनी की गई, कई दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया गया, कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया। तब यूपी में भी हालात बिगड़ने का अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन योगी सरकार के पुलिसिया तंत्र ने पूरे प्रदेश में वो अभेद पहरा लगा रखा है कि दंगाई दंगा करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यही नहीं, योगी सरकार ने तो अब ऐसी प्लानिंग की है जिसे देखकर हर कोई ये बोल रहा है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। सीएम योगी को मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद दंगाइयों के इलाज के लिए बंगाल बुलाया जा रहा था। ममता दीदी ने तो योगी पर पर्सनल अटैक तक किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तगड़े एक्शन की बात कही थी। ये नसीहत भी दी थी कि लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। इसी के बाद दंगाइयों के प्रति ममता दीदी का प्रेम जग गया और इसके जवाब में ममता बनर्जी ने योगी को भोगी तक कह डाला। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते। बंगाल में हुई हिंसा के बाद यूपी में भी कानून व्यवस्था बिगड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आधी रात प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पहरेदारी और पुख्ता कर दी है। सीएम योगी ने एक साथ प्रदेश के 11 जिला अधिकारियों समेत 33 आईएएस के तबादले आधी रात को कर दिए। योगी के इस एक्शन के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश के भीतर सीएम योगी ने कुछ बड़ी प्लानिंग की है, क्योंकि जब वक्फ कानून पर देश में जगह जगह विरोध किया जा रहा है, तो यूपी में वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा किए भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। औरैया में वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे छुड़ाए जा चुके हैं, तो वहीं संभल में भी भूमाफियाओं के खिलाफ लिस्ट तैयार कर ली गई है। ये तैयारी पूरे प्रदेश को लेकर है। प्रदेश की योगी सरकार आने वाले दिनों में सूबे के भीतर हर जिले में वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा किए भूमाफियाओं पर एक्शन की तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए एक साथ ये तबादला एक्सप्रेस निकली है, जिसमें 33 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनका प्रमोशन किया गया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। इस फहरिस्त में बड़ी बात यह है कि वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव नियुक्त किया गया है।
इसके साथ ही लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। साथ ही आईएएस विशाल सिंह नए सूचना निदेशक बना दिए गए हैं। तो वहीं आईएएस लक्कू वेंकटेश्वर लू के पदों में छटनी कर दी गई है। वेंकटेश्वर से प्रमुख सचिव परिवहन और अध्यक्ष यूपी सड़क राज्य परिवहन निगम पद वापस ले लिया गया है। हालांकि बाकी सभी पदों पर बने रहेंगे। वाराणसी के जिला अधिकारी एस राजलिंगम को वाराणसी कमिश्नर, तो वहीं हापुड़ की डीएम प्रेरणा शर्मा को सूडा का निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को विशेष सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के साथ साथ कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन अधिकारियों के इतने बड़े पैमाने पर हुए तबादले के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द इसका असर प्रदेश में शासकीय व्यवस्थाओं में भी देखने को मिलेगा। और तो और पूरे प्रदेश में कानून का एक ऐसा पहरा लगाया जाएगा जिसकी हर परत अभेद होगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।